हेलो मित्रों, मैं ओंकार फार्मासिस्ट में पढ़ाता हूँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर। और सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहे वो पढ़ ले और मित्रों साथ शेयर भी कर दें और अपने अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे जो लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं वो घर बैठ कर भी पढ़ ले। तो आज पढ़ेंगे हम फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1। तो और आपको बताते हूँ, यूनिवर्सिटी ने ऐलान कर दिया सेशन पेपरों का 2-4 दिन में शुरू हो जाएंगे या हो गए होंगे आपके कॉलेज में। तो आज पढ़ेंगे हम फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 1। तो नंबर है 1, हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिक्स। इसमें एक हेडिंग है हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिक्स, मतलब फार्मास्यूटिक्स से क्या क्या हिस्ट्री है। या तो ऐसा आ जाए या ऐसे भी आ सकते हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल फार्मास्यूटिक्स करें, मतलब आप देख लेना। अब फार्मास्यूटिक्स और हिस्ट्री पूछे तो आपको यही लिखनी है और ये इम्पोर्टेंट भी है और आती भी है। तो आज हम शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिक्स में। प्राचीन समय में इंडिया के अंदर ड्रग्स का निर्माण वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल सोर्सेस से तैयार किया जाता था। तो इसे कहेंगे, मतलब पहले समय में ड्रग्स का निर्माण जो मेडिसिन आज फार्मासिस्ट बनाते हैं और शॉपों में डिस्पेयर भी करते हैं, तो ये पहले दवाएं नहीं बनती थी। पहले वेजिटेबलों से, वेजिटेबल बोले तो सब्जियां, एनिमल मतलब जानवरों से मिनरल सोर्स बनते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर से जो पदार्थ निकालते हैं, जैसे क्रूड ऑयल्स, पेट्रोल, ये मिनरल सोर्स में आते हैं। इनसे इनसे अधिक दवा बनाई जाती थी। कुछ एक्सपीरियंस लोग औषधि का निर्माण करते थे, ये नहीं कि वैसे ही लोग करते हुए। कुछ होना लोग थे वो ही इन दवाओं का निर्माण करते थे। तो आज़ादी से पहले ड्रग यूरोप से इम्पोर्ट की जाती थी। फिर इंडिया के अंदर ड्रग का निर्माण शुरू हो गया, जो इस प्रकार है। तो आपको बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध में इंडिया के अंदर ड्रग का इम्पोर्ट होना बंद हो गया। जैसे कि युद्ध होने लगा तो ड्रग का इम्पोर्ट होना बंद हो गया, क्योंकि कोई लेने जाएगा तो वो युद्ध में मारा भी जाएगा। तो मेडिसिन की कमी आने लगी, इम्पोर्ट होना बंद हुआ तो मेडिसिन की कमी ऑटोमेटिकली आने लगी। और मेडिसिन नहीं मिली तो लोगों की मृत्यु होने लगी, जिससे जड़ी बूटियों से इंडिया के लोगों ने जड़ी बूटियों से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इससे कुछ लालची आदमी घटिया क्वालिटी की दवा देने लगे, जिससे लोगों की मृत्यु होने लगी, मृत्यु बढ़ने लगी। ऐसे कि नोकन दवा देते हैं, वो बिल्कुल रद्दी दवा देते हैं, तो उनसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो घटिया क्वालिटी दवा देने लगी, जिसके कारण लोगों की मृत्यु होने लगी। इस कारण भारत और ब्रिटिश सरकार ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया। उसका नाम था ड्रग इंक्वायरी कमेटी। इस कमेटी का कार्य था लोगों को बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन मिल सके। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये छोटा, पहले ये ले लो, अब ले लो पूरा, ले लिया होगा। तो आपको बता दूं, अपने मित्र के साथ शेयर भी कर दें जो घर बैठे का पढ़ भी ले। तो अब ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जो कमेटी बनाई गई उसके बारे में। इस कमेटी के चेयरमैन RN चोपड़ा थे। इस कमेटी का गठन 1930 को हुआ था। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्ट था लोगों को बढ़िया आप ठीक से लिखना, ये मिस्टेक हो गई है टाइपिंग करते समय, बढ़िया क्वालिटी की दवा मिलना। और इस कमेटी ने कुछ रिकमेंड्स, मतलब सुझाव भी दिए क्या क्या होना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊं। ड्रग हमारी कमेटी थी, उस कमेटी के चेयरमैन थे RN चोपड़ा। इस कमेटी का गठन हुआ था 1930 को। इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्ट था लोगों को बढ़िया क्वालिटी की दवा देना। और इस कमेटी ने कुछ रिकमेंड, मतलब सुझाव प्रस्तुत किए, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, मेन इंडिया फार्माकोपिया
कंप्लीट होनी चाहिए। इंडिया में जो फार्माकोपी आएगा वो कंप्लीट पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। प्रत्येक फार्मेसी पर्सन को रूल्स बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करने चाहिए। जो मतलब इंडिया गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए फार्मेसी के लिए, तो वो प्रत्येक फार्मेसी पर्सन को फॉलो करने चाहिए। एक दो ही लिख रहे हैं अभी। फार्मेसी एजुकेशन, इसमें दो ही रूल हैं, एक दो और आप कर देना। जैसे कि जो इंडिया ने बोर्ड बनाए थे वो अपॉइंटमेंट किए जाने चाहिए। और अब फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया सन 1932 के अंदर एमर शोप ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फार्मेसी एजुकेशन की नींव रखी। कुछ समय बाद इसका पूरी कंट्री में अभूतपूर्व फैलाव देखने को मिला। समझ में आ गया होगा फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया मतलब ये एक नंबर में आ सकता है कि फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में कब शुरू हुई थी। 1932 को। कौन शुरू करी? एमएल श्रोफ ने। कहाँ करी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो समझ आ गया होगा। अब करेंगे हम, अब देखो पीछे बैक में चलते हैं। फाइल बनी हुई है फार्मास्यूटिक सेरी, इसे बढ़ा दूँ देखो अच्छे साफ नहीं दिख रहे होंगे इसलिए और बढ़ाता हूँ। अब शुरू करते हैं हम। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, साफ दिख रहा होगा। कोई मिस्टेक हो रही हो तो उसे कमेंट कर बता दो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें जिससे वो घर बैठ कर भी पढ़ ले। आज पढ़ेंगे हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये सूटिकल का अंत लिख रही है, इसे आप सुधार लेना। ये लिख रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फार्मेसी क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है। यहाँ केमिकल और रॉ मटेरियल्स को एक नई डोज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। रॉ मटेरियल जानते होंगे, केमिकल तो बोलते हैं जैसे पीसीएम, ये केमिकल है। पीसीएम जानते हैं, पैरासीटामोल टेबलेट आती है वो केमिकल है। और रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल को एक डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था, उसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब इसमें नंबर 1 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया। तो इस एरिया के अंतर्गत डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप के केमिकल एंड ड्रग की खोज करके एक नई फॉर्मूलेशन तैयार की जाती थी। मतलब इस एरिया के अंदर है कि सबसे पहले ड्रग को खोजना था, खोजने बाद उसकी फॉर्मूलेशन तैयार की जाती थी। नंबर 2 है मैन्युफैक्चरिंग एरिया। इस एरिया के अंतर्गत बल्क ड्रग्स की एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते थे। एग्जाम्पल के लिए सिरप, टेबलेट्स, कैप्सूल्स। तो इस मतलब समझ नहीं आया हो तो दो मैं दोबारा समझाऊँ। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, तो वो नाम से ही कंप्लीट है। तो इस एरिया के अंदर बल्क ड्रग्स की फिनिश गुड को कन्वर्ट कर मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बल्क में होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग को एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते। फिनिश्ड गुड मतलब टेबलेट में, सिरपों में, कैप्सूल्स में ऐसे कन्वर्ट किया जाता था। फिर ये दवाई बना दी, फिर उसे क्वालिटी कंट्रोल एरिया में भेजा जाता था। इस तरह डोजेज फॉर्म तैयार करने के बाद उसकी क्वालिटी, शेप, साइज, हार्डनेस को चेक किया जाता था। क्या दवा तो बनी हो, उसकी डोज फॉर्म तैयार होने के बाद उसकी क्वालिटी चेक करी जाती थी। वो उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, शेप कहीं टेढ़ा तो नहीं है, साइज कहीं बड़ा और छोटा सा नहीं है। हार्डनेस बोलते हैं कि वो कितनी देर में पेट में जाकर घुल जाएगी, ज़्यादा ठोस तो नहीं है, 4 घंटे में घुले जितने में, तो फीवर कम से कम 104 पे ही पहुंच जाएगा, ये देखा जाता था। तो फिर पैकिंग 14 हेडिंग है पैकिंग, चौथा वो है पॉइंट
पैकिंग क्यों की जाती थी? डोजेज फॉर्म की क्वालिटी को चेक करने के बाद ड्रग को खराब होने से बचाने के लिए पैकिंग करना जरूरी था। और वह पैकिंग नहीं करेंगे तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएंगे, वायरस में प्रवेश कर जाएगा। इसके कारण पैकिंग करना जरूरी था। फिर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस में क्यों ले जाया जाता था? इस एरिया के अंदर, इस एरिया में डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते थे और रिसर्च से लेकर पैकिंग तक जितना खर्च हुआ है और कौन सी ड्रग किस यूज में होती है, इसी को क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा मैं दोबारा समझा दूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस एरिया के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते थे, कितना खर्चा आया है। और रिसर्च से लेकर, रिसर्च का है ये रहा, रिसर्च नंबर 1 से लेकर 4 तक कि पैकिंग में जितना खर्च हुआ है, बाकी तो डॉक्यूमेंट और कौन सी ड्रग कौन से यूज में और की जाती है और उसकी फॉर्मूलेशन क्या है, ये सब इसी में लिखा जाता था, इसी के डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते थे। अब समझ में आ गया? अब फिर सेलर एंड मार्केटिंग, प्रॉपर ड्रग तैयार होने के बाद इन्हें मार्केट में सेल किया जाता था नई नई प्लानिंग के साथ। मतलब हमारी ड्रग बन गई, उसे प्रॉपर बनने के बाद उसे मार्केट में तैयार सेल किया जाता है नई नई प्लानिंग के साथ। ये नहीं कि डायरेक्ट विषय, नई नई प्लानिंग बनानी होती है। लाखों कंपनी है पर इसमें मुख्य तो सिप्ला, मैनकाइंड और इंटास। अब है फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतना लो क्वालिटी कंट्रोल एरिया तक, फिर इसका इतना ले लो, ले लिया। क्वालिटी एश्योरेंस नन तक लेना पड़ेगा आपको, ले लो शॉट ले करने के बाद। अब है फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब तुम फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। मतलब फार्मेसी का काम होता है डिस्पेयर करना दवा को, ड्रग्स बनाना और भी कई काम है। तो ये आप कब कर सकते हैं? तो इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रॉपर प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आपके लिए डी फार्मा या बी फार्मा या फार्मा डी कंप्लीट होना चाहिए। आप ये कह रहे होंगे कि डी फार्मा और फार्मा डी में अंतर क्या है? डी फार्मा 2 साल का होता है और फार्मा डी 5 साल का होता है। फार्मा डी में ये समझ लो एक MBBS डॉक्टर के बराबर आपको जानकारी होती है, बहुत बेस्ट है फार्मा डी। तो आपको बता दूं, फार्मेसी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्वालिटी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट किए जाते हैं। आपकी फार्मेसी 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम सेट किए जाएंगे आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी कितनी % है, कैसे क्या है, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सरकारी हॉस्पिटल में। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तब जाकर लाइसेंस बनता है। ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी तब जाकर लाइसेंस बनता है। हाँ, पर अब तो क्या है कि एग्जिट भी देना पड़ेगा आपको। बता दूं तो आपको पढ़ाई करनी है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट फल में जाते हैं, फार्मास्यूटिक्स। अरे फल कहाँ है? प्रोफेशनल एसोसिएटेड ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी एसोसिएशन फार्मेसी प्रोफेशनल के एक्सपीरियंस लोगों का एक ग्रुप्स है। फार्मेसी की ग्रोथ में ध्यान देता है और फार्मेसी से जुड़े सभी लोगों की आय के साधन प्रोवाइड करवाता है। यह एसोसिएशन वर्ल्ड में फार्मेसी प्रोफेशनल के बारे में जागरूक इस जानकारी में यह जागरूक स्टूडेंट करते हैं। टू टाइप से 2 टाइप के होते हैं। पहले आपको बता दूं, ये कम समझ में आया होगा तो मैं आपको दोबारा बताऊं। प्रोफेशनल एसोसिएटेड ऑफ फार्मेसी, तो फार्मेसी एसोसिएशन
फार्मेसी प्रोफेशनल की एक्सपीरियंस मतलब होना लोगों का एक ग्रुप है जो फार्मेसी की ग्रोथ का ध्यान देता है और फार्मेसी से जुड़े सभी लोगों के लिए आय के साधन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे जॉब प्रोवाइड करवाना, इंडस्ट्री में लोगों को लगवाना। यह एक एसोसिएशन वर्ल्ड में फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में जागरूक स्टडी करते हैं। ये लोग होते क्या हैं, तो वर्ल्ड में फार्मेसी के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, IPF बोलेंगे इसे। यह एक इंटरनेशनल फेडरेशन है जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट सभी फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का ब्यौरा रखती है। ये एक ऐसी फेडरेशन है जिसमें वर्ल्ड में प्रेजेंट सभी फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट का ब्यौरा रखती है। यह फेडरेशन 25 सितंबर 1912 को गठित किया गया था। मतलब फार्मासिस्ट डे बनाया जाता है 25 सितंबर को। अब तो आपको याद रहेगा यह फेडरेशन कब हुआ, 25 सितंबर 1912 को गठित किया गया था। इसका हेड ग्रेटर नीदरलैंड के हेग प्रदेश में प्रेजेंट है। यहाँ हेड ग्रेटर हैगा वो नीदरलैंड हैगा, उसके हेग प्रदेश में प्रेजेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक। जो भी समझ नहीं आया हो, वो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, वो अपने मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलना, जिससे वो भी घर बैठ कर पढ़ ले, किसी का भला हो जाने दो। अब है इंडिया फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, IPA। आप नौकर ऐसे IPF क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अपना इंडिया का है तो IPA बोलेंगे। ये याद रखना IPA और IPF में क्या अंतर है। यह एसोसिएशन इंडिया में प्रेजेंट सभी मेंबर्स जैसे कि टीचर्स, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट सभी को एक दूसरे से कनेक्ट कर भारत में फार्मेसी के बारे में जानकारी फैलाते हैं और जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिया में IPA का गठन 2011 में हुआ था। इसका ऑब्जेक्ट फार्मासिस्ट को एक बेहतर प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाना था। समझ आ गया? नहीं आया? सुनो तो फिर। यह एसोसिएशन इंडिया में प्रेजेंट सभी मेंबर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टीचर्स, हॉस्पिटल में फार्मेसी करने वाले जो टीचर बन जाते हैं, न वो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, न वो फार्मासिस्ट हो जाते हैं, न वो मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करके भारत में फार्मेसी के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिया में IPA का गठन 2011 में हुआ। इसका ऑब्जेक्ट फार्मासिस्ट को एक बेहतर प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाना था। अब तो समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं समझ आया हो तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब है फार्मेसी एज करियर। आपने फार्मेसी कर लिया, इसके अंदर आपको क्या क्या करियर है, कैसा भविष्य बनेगा आपका। नौ कहता है अरे यार फार्मेसी में गंत एडमिशन ले लिया, अरे गंत नहीं लिया, आप फार्मेसी करने के बाद क्या क्या कर सकते हो आज। अब देखो इसमें फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद व्यक्ति के पास डिफरेंट टाइप्स की जॉब प्रोवाइड करने का मौका होता है। यह एक ऐसा फील्ड है जो जॉब प्रोवाइड करवाता है। फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद व्यक्ति के पास डिफरेंट टाइप्स की जॉब प्राप्त करने का मौका होता है और एक ऐसा फील्ड है जो जॉब प्रोवाइड करवाता है। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब इसमें नंबर 1 है गवर्नमेंट सेक्टर और इन गवर्नमेंट सेक्टर। अपॉर्चुनिटी ऑफ फार्मासिस्ट मतलब जहाँ में एक है इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हो। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सभी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के लिए टाइम टू टाइम फार्मासिस्ट वैकेंसी निकलती है, जिसमें फार्मासिस्ट को गवर्नमेंट फार्मेसी और ड्रग को डिस्प्ले करना होता है, जिससे एक अच्छा पे स्केल दिया जाता है। समझ आ गया? नहीं आया? अगर
गवर्नमेंट मतलब आपने फार्मेसी कंप्लीट कर लिया तो आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। कैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सभी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के लिए टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालती हैं, जिससे फार्मासिस्ट को गवर्नमेंट फार्मेसी पर ड्रग को डिस्पेयर करना होता है, जिससे एक अच्छा पे स्केल दिया जाता है। समझ आ रहा होगा। दूसरा बी नंबर है ड्रग इंस्पेक्टर। ये है सबसे बेस्ट नौकरी फार्मेसी करने के बाद आपके लिए। आप भी तैयारी करना, मैं तो नहीं कर सकता, मुझे तो एक पर्सनल रीजन के कारण, तो आप ज़रूर करना। तो ड्रग इंस्पेक्टर है यह फार्मेसी फील्ड की सबसे ऊंची स्टडी की जॉब है, जिसमें लोग ग्रेजुएशन करने के बाद 18 मंथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मांगा जाता है। आप DI बनोगे तो सबसे ये फार्मेसी फील्ड की सबसे ऊंची स्टडी की जॉब है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। बी फार्मा करने के साथ 18 मंथ फार्मास्यूटिकल मतलब 1.5 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तब जाकर आप DI बन पाओगे। सोचो, बहुत बेस्ट नौकरी है ये। अब गवर्नमेंट सेक्टर के बाद आती है प्राइवेट सेक्टर। इसमें एक है इंडस्ट्रीज। इंडिया में लार्ज स्केल पर, स्केल गलत हो गई है, इसे सही कर लेना, स्केल पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है। इंडिया के अंदर लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हैं, जो फार्मासिस्ट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो प्रोवाइड करवाती हैं। जो इंडस्ट्री होते हैं वो फार्मासिस्ट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब प्रोवाइड करवाती हैं। फिर आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, और आपने फार्मेसी कंप्लीट कर ली तो आप मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं। फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद कंपनी और इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए फार्मासिस्ट को जॉब पर रख लेती हैं। समझ में आ गया होगा। अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए फार्मासिस्ट को अपनी जॉब पर रख लेती हैं। फिर अब बिजनेस सेक्टर, सभी छोड़ो, आप बिजनेस करो। बिजनेस सेक्टर में होता है ड्रग स्टोर, 24 घंटे उपलब्ध, लिख दो। फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद फार्मासिस्ट खुद की एक मेडिकल शॉप खोल सकता है, जहां मेडिकल को कलेक्ट करके डिस्पेयर किया जाता है। ये फार्मासिस्ट के लिए बेहतर ऑप्शन है। आपने फार्मेसी कंप्लीट कर लिया, फार्मेसी तो इसके लिए आपको क्या है कि फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद फार्मासिस्ट खुद की मेडिकल शॉप खोल सकता है, और जहाँ मेडिकल को कलेक्ट करके डिस्पेयर किया जाता है। ये फार्मासिस्ट के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। फिर होलसेलर, यह एक बड़े पैमाने पर बिजनेस है, जहाँ लार्ज क्वांटिटी में ड्रग को कलेक्ट करके रिटेलर को डिस्पेयर किया जाता है। समझे आप, होलसेलर बोलते हैं जहाँ लार्ज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स को कलेक्ट किया जाता है। फिर रिटेलर, जैसे कि आपने दुकान खोली है, कि गाँवों में दुकान होती है, इन्हें ये लेने जाते हैं तो इन्हें डिस्पेयर किया जाता है, मतलब दिया जाता है। ये बढ़िया है, ये बड़े पैमाने की बिजनेस है। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिस व्यक्ति के पास फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा फाइनेंस होता है तो वो अपनी इंडस्ट्री खोलकर प्रॉफिट कमा सकता है। आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा फाइनेंस होता है, आप खुद भी अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हो फार्मेसी वालों। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ तक तो आपने ले लिया, अब है यहाँ से लो। फिर है प्राइवेट सेक्टर में, और बिजनेस सेक्टर हो गया। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने मित्रों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी अपने घर बैठ कर पढ़ लें। थैंक यू, धन्यवाद।